नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा खुलासा किया और क्या बयान दिया है इतने दिनों बाद। जानेंगे बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है और क्या क्या बड़े फैसले होने वाले हैं। इसके साथ ही बताएंगे ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर के रात की 2:30 बजे आधी रात में क्या कुछ कहा, क्या चर्चा हुई उनके बेटे से, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के 4 राज्यों में देर रात आया भयंकर तूफान। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में तूफान बारिश ने मचाई तबाही। 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख। चुनावी बॉन्ड पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा 2014 के पहले के चुनाव में खर्च की नहीं मिलती थी जानकारी, अब डेटा पब्लिक होने पर हल्ला मचा रहे लोग, बाद में होगा अफसोस। देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। अंसारी परिवार से की मुलाकात। कहा इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ। आम आदमी पार्टी विधायक को बीजेपी में शामिल होने के लिए 5 करोड़ का मिला ऑफर। राजेंद्र पाल कौर छीना ने दर्ज कराई एफआईआर। आम लोगों को मिली बड़ी राहत। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हुआ बड़ा बदलाव, 32 रुपए कम हुई कीमतें। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार रात अचानक आए तूफान और बारिश ने काफी तबाही मचाई है, जिससे वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाके में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। वहीं तूफान में हुई मौतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने चाहने वालों को खोया है। उधर असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके कारण फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इसके अलावा मिजोरम में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं मणिपुर में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन चुनावी बॉन्ड की वजह से पार्टियों को होने वाली फंडिंग का सारा सोर्स पता चल रहा है। व्यवस्था में कमी हो सकती है और कमियों को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी व्यक्ति इस समय विरोध कर रहा है उसे आगे जाकर पछतावा होगा। पीएम मोदी ने ईडी और सीबीआई को लेकर के भी पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमने ईडी की स्थापना नहीं की है और न ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लाई। बता दें कि पीएम मोदी ने ये बातें तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही हैं। पीएम मोदी के इंटरव्यू का वीडियो भाजपा ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति की यह पहली बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत समिति के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। और अब बात आज की एक और बड़ी अहम खबर की। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक जताते हुए मुख्तार के परिवार की हिम्मत अफजाई की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम उनके परिवार और समर्थकों और प्रियजनों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि इस अंधेरे को चीर कर रोशनी जरूर आएगी। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। लुधियाना दक्षिण से आप विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना ने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया था। इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक और लोकसभा सीट से टिकट देने की भी पेशकश की गई थी। वहीं आप विधायक ने लुधियाना पुलिस में बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
एफआईआर में कहा गया है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजिंदर पाल कौर छीना ने अपनी एफआईआर में दिल्ली से भाजपा के एक प्रतिनिधि सेवक सिंह का नाम भी दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने फोन करके आप पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। केजरीवाल की ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है। बता दें कि ईडी ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा था कि उन्हें 1 अप्रैल को अदालत में पेश करना होगा। जानकारी के मुताबिक आज ईडी आगे की रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। उधर इसी केस में गिरफ्तार चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई है। ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 23 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में रही। इसके बाद 26 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। तब से कविता तिहाड़ जेल में है। बता दें कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे की परीक्षा को लेकर अंतरिम जमानत की मांग की थी और आज इसी पर सुनवाई होनी है। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। आज यानी कि 1 अप्रैल से आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में कटौती की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में 32 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली में दाम अब 30 रुपए 50 पैसे घट करके 1764 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। पहले ये 1795 रुपए में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में सिलेंडर अब 32 रुपए घटकर 1879 रुपए में मिल रहा है। इसके साथ ही आज और कई चीजों की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। इसके अलावा एसबीआई ने डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस में भी बढ़ोतरी की है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।